अभी बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुतियां चल रही थी और सुंदर सुंदर भजन हम लोग सुन रहे थे। ठाकुर जी क्या कहते हैं, देखिए भजन के बारे में ठाकुर जी कहते हैं, संगीत से होता है सांसों का व्यायाम, संगीत से होता है सांसों का व्यायाम, नृत्य से होता है देह का, यही व्यायाम है सहज व्यायाम, इसके सिवा नहीं कोई दूसरा। अब आप लोग सोचते होंगे ठाकुर जी ने तो नृत्य से होता है देह का व्यायाम, ये नृत्य तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। जी हाँ, हम लोग कर सकते हैं, ताली बजा के तो नृत्य कर ही सकते हैं, हम लोग गुनगुना के सांसों का व्यायाम कर ही सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग इसको लगा के अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर हम ये ठाकुर जी की कही बातों को हम लोग अगर मानेंगे, लेके चलेंगे, तो हमारा सांसों का व्यायाम होगा। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले हम लोग के पास एक महामारी आई थी, कोरोना नामक एक भयंकर महामारी आई थी, एक वायरस आया था, जिसमें क्या था, जिसमें हम ये ऑनलाइन के माध्यम से, उसी समय से ये ऑनलाइन सत्संग का ये प्रक्रिया जो शुरू हुआ और लाखों लाखों जो हमारे शिष्य थे, लाखों लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए। और इस कोरोना काल में ये भजन कीर्तन ही हमको भर भर के ऑक्सीजन दे रहा था और इस ऑक्सीजन के माध्यम से हम लोग जी पा रहे थे, अपने शरीर को, अपने ऊर्जा को, अपने जो जितना भी अपना कार्य क्रियाकलाप है सबको सुंदर ढंग से परिचालित कर रहे थे, जबकि पूरा विश्व धाराशायी हो चुका था। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हम लोगों को नया आयाम दिया, नया ऑक्सीजन दिया और हम लोग कोरोना काल को भी बिल्कुल फतेह कर गए, विजय से हम लोग। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें हमारे कई अपनों को ले लिया गया, लेकिन कई अपने आए और कई अपने बच भी गए और कई सुंदर रूप से अब जी भी रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर अगर हम लोग प्रश्न करेंगे तो हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलना मुश्किल है। ठाकुर जी अगर हम सोचेंगे, अगर 100% विश्वास रखते हैं तो आप सोचेंगे ठाकुर जी हमारे लिए जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एक बार ठाकुर जी के कन्नन भक्त थे तारक दादा। तारक दादा को ठाकुर जी ने किसी कार्यवश, मंगल कार्यवश उनको शेरपुर गांव जमींदार के घर भेजा था। वो गए शेरपुर और जब वहां से वापसी कर रहे थे तो रात हो चुकी थी। रात हो चुकी थी तो वहां पर उस समय यातायात का साधन ब्रह्मपुत्र नदी में नाव से लोग यातायात करते थे। जब वो लौटने के लिए आए तो गोधूल रात हो रही थी और अंतिम नाव ही एक नाव बचा था और तारकदा जाके उसमें बैठ जाते हैं। उसमें पहले 2 सवारी, फिर 3 सवारी, फिर 4 सवारी। चूंकि वो अंतिम नाव था तो उस पर देखते देखते सवारियों की संख्या 90 पार कर गई। 90 पार कर गई। अब जो मल्लाह था, जो नाव चलाता था, उसके दिमाग में एक बात घर कर गई कि इतनी संख्या में लोग इस पे बैठ जाएंगे और नाव जो थी उसकी भार को सहन नहीं कर पाएगा, तो पता नहीं नाव कहीं डूब ही ना जाए। तो मल्लाह ने सबसे निवेदन किया कि आप लोग में से 2-4 लोग उतर जाइए। पर चूंकि ये अंतिम नाव था, कोई वहां रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो सुनसान जगह थी। 2 कोस तक, 2 मीलों तक वहां ना कोई घर दिख रहा था, ना झोपड़ी दिख रही थी, ना रोशनी दिख रही थी। फिर भी सब को मतलब उत्साहवत बैठे थे कि हमको उस पार जाके अपने अपने घर पहुंचना है, चाहे कैसा भी संकट हो, हमको ब्रह्मपुत्र नदी पार करके हमको अपने घरों में जाना है। लेकिन मल्लाह लगातार सबको चेतावनी दे रहा था कि आप लोग 4-5 लोग उतर जाए। इसी बीच मल्लाह ने तारक दादा को कहा कि ठीक है, कोई नहीं उतर रहा, आप ही उतर जाइए। तारक दादा को बहुत अचंभित हुए। वो बोले, मैं क्यों उतरूं भाई, मुझे क्यों उतरना, तुम सबको तो नहीं उतार रहे मुझे। पर जो मल्लाह था, पता नहीं क्यों तारक में दादा के लिए परेशान था, नहीं आपको उतरना ही है। अंत में तारक दादा उतर गए, नाव चल दिया। तारक दादा सोचने में लगे। देखिए, हम और आप भी ऐसे ही सोचते हैं। तारक दादा सोचने में लगे, मैं तो मंगल कार्य के लिए गया था, मैं तो ठाकुर जी के दिए हुए निर्देश का पालन कर रहा था, फिर मेरे साथ ऐसी मुसीबत क्यों आई। हम लोग भी सोचते हैं कि हम तो बहुत सत्संग कर रहे हैं, हम तो उत्सव में जा रहे हैं, हम तो नाच रहे हैं, ठाकुर जी को लेकर इष्टवृत्ति करते हैं, याचन करते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारा मंगल क्यों नहीं करते। इसी तरह की बातें तारक दादा के मन में भी चल रही थी। अभी कुछ बातें उनके मन में ठाकुर जी के लिए अविश्वास पनप ही रहा था। इतने में वो देखते हैं कि वो नाव जो
सवारियों को लेके गया था। ब्रह्मपुत्र जैसा विकराल जो भयावह नदी, ब्रह्मपुत्र का नाम ही भयावह नदी के रूप में प्रचलित है। तो वो देख रहे हैं कि नाव बीच भंवर में जाके बिल्कुल गोल 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 घूम रहा है। और उसके जो नाविक थे, जो मल्लाह थे, वो किसी तरह, वो तो तैरना जानते थे, वो किसी तरह तैर के उस बवंडर से पार हो गए। लेकिन पूरा का पूरा नाव ब्रह्मपुत्र में समा गया। दादा दूर से, तालक दादा देख रहे थे, दूर से सोच रहे थे, ठाकुर तुमने क्या कर दिया, मैं तुम्हारे विषय में क्या सोच रहा था और तुमने क्या कर दिया। ठाकुर जी ऐसा ही करते हैं। ठाकुर जी हम लोगों की मंगल चाहते हैं, लेकिन हम लोग ठाकुर जी पर अविश्वास कर देते हैं। हम लोग बहुत कुछ चाहते थे। एक माँ एक दादा के पास जाके, महाराज जी के पास जाके कहती है, मैं तो 13 वर्ष की उम्र से ही 16 सोमवारी कर रही हूँ। मैंने सुना है कि 16 सोमवारी करने से शिव जैसा व्रत प्राप्त होता है, इसलिए मैं 13 वर्ष की अवस्था से ही 16 सोमवारी कर रही हूँ। लेकिन आज जब मेरी शादी हुई और मैं अमेरिका तो चली आई, लेकिन सारा मेरे जो पति देव की गतिविधियां हैं सारा शिव जी के विपरीत है। वो गलत काम करते हैं, गलत खाते हैं, गलत राह पे चलते हैं। कैसा मैंने सोमवारी किया? तो महाराज जी धीरे से मुस्कुराए, बोले तुमने किसी कामनावश, तुमने अपनी लालचवश 16 सोमवारी किया। तुम निष्काम प्रार्थना तुम्हारा नहीं था, इसलिए तुमको निष्काम ये फल नहीं मिला। हम लोग भी ठाकुर जी की पूजा निष्काम नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैंने इष्टवृत्ति किया, मैंने यजन किया, मैंने याजन किया, मेरे बच्चे ऐसे हो जाए, मेरा परिवार ऐसा हो जाए। चैरिटी बिगिन्स एट होम। अभ्यास व्यवहार जैसा संतान का भी जीवन वैसा। नशा तुम्हारा जिस तरह, जिसमें जिस प्रकार आचार व्यवहार चरित्र भी धरे वही आकार। हम बहुत नशा करते हैं और बहुत हर चीज़ का नशा करते हैं। कोई शराब का नशा करता है, कोई खाने का नशा करता है, कोई पीने का नशा करता है, कोई भगवान के नाम का नशा करता है। नशा तो नशा ही है, और कौन से नशा में हमको क्या फ़ायदा होता है ये हमको समझना पड़ेगा। हम दूध लेने के लिए हम दूध वाले को घर में बुलाते हैं, लेकिन जो शराब का नशा है उसके लिए हम दर दर भटक के खोज लेते हैं। ये यहाँ पर शराब मिलता है और हमारा नशा वहाँ तक पहुँच जाता है। तो हमारा नशा किस तरह होता है उस तरह हमारा परिवार आकार ग्रहण करता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, इष्ट नशा की डोरी धरकर डूब लिए तल अचल में, अमूल्य रतन धन संग्रह करके सत्ता डोले स्वस्ति जल में। इष्ट नशा की डोरी धर के हम समुद्र में तो गोता लगाएंगे, हम तो समुद्र में जाएंगे, लेकिन हमारा क्या रहेगा? हमारे पास एक डोर रहेगी जो इष्ट के डोर से बंधी रहेगी, और हम समुद्र की गहराइयों में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम डूबेंगे नहीं। वहां से अमूल्य रतन धन संग्रह करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि गहराइयों में जाके क्या हीरे जवाहरात मिलेंगे? मैं उन समुद्र की गहराइयों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस सत्संग जगत की बातों की इस सत्संग जगत में जो बातें होती हैं, जो ठाकुर जी की बातें होती हैं, ठाकुर जी की शिक्षा दीक्षा विवाह पर जो बातें होती है, उसमें से हमको अमूल्य रतन धन संग्रह करना है। क्योंकि कहते हैं ना, चैरिटी बिगिन्स एट होम। अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है। तो हम घर को ही क्यों नहीं सुंदर बनाएंगे? हम कहते हैं हम कलयुग आ गया है, कलयुग आ गया है, सब जगह यही चर्चा होती है, लेकिन हमको जानना पड़ेगा कलयुग कहाँ है। हमारे घर में तो परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का वास है, तो वहाँ क्या कलयुग हो सकता है? नहीं हो सकता है। कलयुग बेशक हमारे दरवाजे पर बैठा है और हमको धर दबोचने के लिए तैयार है। और जब भी हम घर के दरवाजे से निकलते हैं तो हमको कलयुग धर दबोचने के लिए तैयार रहता है। लेकिन चूंकि हम इष्ट नशा की डोरी में बंधे हैं, ये डोर इतना मजबूत है कि इस नशा में, इस डोरी को पकड़ के अगर हम समुद्र की गहराइयों में भी डूबेंगे तो हमको कोई डुबो नहीं पाएगा। इसीलिए ठाकुर जी की नशा की डोरी को हमको पकड़ के रखना है। कहते हैं ना, मलमल धोया तन को, धोया न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। मलमल कबीरदास की वाणी है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, ठाकुर जी कबीरदास की वाणियों को बहुत कोट करते थे।
तो कबीरदास जी कह के गए हैं, मलमल धोया तन को, धोया न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल का बैल। अभी हम लोगों ने महाकुंभ देखा, मैं भी वहाँ गई थी, मैं भी प्रयागराज गई थी। मेरे बड़े वाले भैया वही डॉक्टर है और सब प्रतिनिधिक भी है, तो हम भी वहाँ 10 दिन हम लोग रहे। लेकिन वैसा अब देख, मैं वहाँ जब गई, मैं घूमने के लिए गई और देखने गई कि कैसा ये महाकुंभ है। महाकुंभ में सबको नहाने की होड़ है, सब एक दूसरे को दबा के नहाने की कोशिश में लगे हैं कि हमको बिल्कुल संगम पे ही नहाना है। उस समय अलग गंगा का कोई महत्व नहीं है, अलग यमुना का कोई महत्व नहीं है, अलग सरस्वती का कोई महत्व नहीं है। सब नहाएंगे तो संगम में ही नहाएंगे और संगम में नहा के फिर निकलते हैं, फिर अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी इसे रामकृष्ण देव कहते हैं कि ताली बजाने से सारी चिड़िया उड़ जाती है, पाप ताप रूपी जो चिड़िया है उड़ जाती है। लेकिन जब हम डुबकी लगाते हैं गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, संगम में, तो हमारी पाप रूपी चिड़िया जो हमारे कंधे पर बैठी है, डुबकी लगाते ही उड़ जाती है। उसके बाद जैसे ही हम डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं, वो चिड़िया फिर से बैठ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ के नीचे खड़ा होकर हाथ ताली बजाने से सारी चिड़िया उड़ जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि पेड़ के नीचे कौन ताली बजाता है खड़ा होके। यहाँ ताली बजाने का मतलब होता है कि हम हमेशा नाममय रहे, श्वास श्वास में नाम ले, नाम व्यर्थ न जाए, न जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। हम कहते हैं बाथरूम गए हमको नाम नहीं लेना है, लैट्रिन गए हैं नाम नहीं लेना है, जी नहीं, अनवरत नाम लेना है, न जाने इस सांस का आवन होए ना होए। तो अभी ये डीपी वर्क जो चल रहा है, ये अनुभूतियों की बात जो मैं कर रही थी, अभी तारक दादा का जो मैं बात करी कि ठाकुर जी हम लोगों को इंगित करते हैं कि तुम सावधान हो जाओ। कहते हैं ना विविध भारती चल रहा है, वहाँ उसमें आकाशवाणी हो रही है कि आज तूफान आने वाला है। जो विविध भारती से जुड़ा है, जो उस रेडियो से जुड़ा है, उसको विविध भारती की आवाज़ सुनाई दे देगी, आज आंधी आने वाला है। लेकिन जो अपने जो काम क्रोध लोभ, जो अपने रिपुओं में व्यस्त है, जो अपने प्रवृत्तियों में व्यस्त है, उसको विविध भारती की बात नहीं सुनाई देगी कि आज आंधी आने वाला है। तो कई भक्त ठाकुर जी से प्रश्न करते थे, ठाकुर जी आपने आगाह किया, मैं समझ गया, मैं तो बच गया, लेकिन आपने उनको क्यों नहीं बचाया, वो भी तो आपका दीक्षा लिए थे। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं तो सबको आवाज़ देता हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ, लेकिन वही विविध भारती वाली बात है, जो उसको ध्यान से सुनता है वो बच जाता है, जो प्रवृत्तियों से घिरा रहता है वो नहीं बच जाता है। इसलिए कहते हैं असीम जब ससीम होके सीमा में लेते स्थान, वृत्ति भेदी टान रहने से देखोगे भगवान। ठाकुर जी की आवाज़, ठाकुर जी आवाज़, हम ठाकुर जी को आवाज़ देते हैं, ठाकुर जी सुनते हैं। मैं अपने जीवन की एक अनुभूति जो मैं आपके समक्ष आज बैठ के बोल रही हूँ, ठाकुर जी की बदौलत मैं आज जिंदा हूँ। मैं उस अनुभूति को आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगी। एक बार आज से 10 साल वर्ष की बात पहले की बात मैं कर रही हूँ। मुझे शुगर है, तो मैं एक दिन मेरे पतिदेव केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर हैं, वो केंद्रीय विद्यालय गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी और मेरे सीने में हल्का हल्का दर्द होने लगा और दर्द इतनी तेज बढ़ गया कि मैं अगल बगल कॉलोनी में भी बहुत सारी माँ लोग थी, लेकिन मैं सोची इनको बोलूँगी तो शायद ये कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास सवारी नहीं है। तो मैंने अपने पतिदेव को फ़ोन की कि मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आप आ जाइए। मेरे पतिदेव कहते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है वो आज उन्होंने इंटरव्यू रखा है और मुझे इंटरव्यू लेना है। उन नए जो बहालियाँ हो रही हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है, मुझे इंटरव्यू लेना है। मैंने बस अपने पतिदेव को बस इतना कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आ पाएंगे तो मैं फिर शायद आपसे नहीं मिलूँगी। इतना कह के फ़ोन कट गया और मैं फिर दर्द से, और मुझे इतना पसीना चलने लगा, इतना पसीना चलने लगा, मुझे कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया कि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। फिर मेरे पति जैसे तैसे वहाँ से निकल के घर आते हैं। उस समय मुझे वो लेके अकेले ही कार में बैठाते हैं और लेके चल देते हैं। जब हम लोग अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास पहुँचते हैं
तो पारिवारिक डॉक्टर जो हमारा ईसीजी करते हैं वो मेरे पति देव को साइड में ले जाके कुछ बातें बताते हैं। फिर मेरे पति जी नर्वस हो जाते, कहते हैं ना, जब हम ठाकुर जी से गहराई से नहीं जुड़े होते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं। हम नाम तो बहुत कहते हैं ना, प्रार्थना में बहुत कहा पर किया ना वैसा काम, कल्पना में प्रकट हुए फल वे व्यर्थ तमाम। जब हमारी मुसीबत आती है उस समय हम सुदृढ़ नहीं रह पाते हैं। तो मेरे पति देव को जब डॉक्टर ने कहा कि आप इनको कार्डियो ले जाइए, चलाइए मत, फिर मेरे पति देव घबरा गए और डॉक्टर साहब ने मुझे प्राथमिक उपचार दिया और मुझे कोई गोली वोली दिया और मैं कार्डियो पहुंच गई, जो यहाँ का सबसे बड़ा, कानपुर में सबसे बड़ा हृदय संस्थान है हृदय रोगियों का। यहाँ आके मुझे पता चला कि मुझे माइल्ड अटैक आया है और इमरजेंसी में मुझे भर्ती कराया गया है। उस समय वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, 1 रुपये की पर्ची बनती है। इतनी घबराहट थी कि 1 रुपया भी मेरे पतिदेव के पॉकेट से नहीं निकल पा रहा था। कहाँ से कोई शख्स आता है, 1 रुपये की पर्ची कटा के, लगता है मानो सब एकदम चल रहा है, एकदम मतलब कोई डिवाइन पावर आके सब चीज़ धराधर करा रहा है। और चूंकि पति अकेले थे मेरे, वो थोड़े घबरा गए और वो मुझे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया और पता चला कि मुझे माइल्ड अटैक आया है और मेरा शुगर लेवल बढ़ के 600 हो गया। 72 घंटे का समय मिला मुझे कि आप 72 घंटे तक अगर जिंदा हैं तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब गारंटी कौन लेगा? हम तो LIC करा के बैठे हैं, लाइफ इंश्योरेंस है हमारे पास जनाब। वो डेथ इंश्योरेंस है जो हम कराते हैं ना जीवन में, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, वो मरने की पॉलिसी है। जब हम मरेंगे तब हमारा वो पॉलिसी हमको मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने ठाकुर जी से लाइफ इंश्योरेंस कराया है। इष्ट वृत्ति के मंत्र से, दीक्षा के मंत्र से हम लोग अपने जीवन बीमा कराते हैं। वो सब तो मृत्यु बीमा है, मरने के बाद मिलता है। इसलिए कहते हैं इष्ट वृत्ति लाती ही लाती सबका परित्राण। आफत विपद जितना भी आए, और ठाकुर जी बोलते हैं इष्ट वृत्ति ऐसा है जो आपका परित्राण लाएगा। झंझट तूफान जितना भी आए, मन में रखना जोर, माथे पे तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता तेरी ओर। तो इतना समझने के लिए हमको विश्वास रखना पड़ेगा। फिर मेरा इलाज शुरू होता है, 72 घंटे का टाइमिंग का टारगेट शुरू होता है। मेरे पतिदेव घबराने लगते हैं, वो कहते हैं ठाकुर, उनके पॉकेट में एक ठाकुर जी का फोटो था, वो उस फोटो को देख के कहते हैं कि ठाकुर तुम तो हरिनंदन दास से बोले थे, व्हेन यू कॉल आई हेयर यू, व्हेन यू शाउट आई अपीयर विथ यू। जब तुम मुझे बुलाते हो तो मैं सुनता हूँ, जब बुलाते हो तो मैं आता हूँ। तो ठाकुर जी बोले, तो सब भक्त ने पूछा ठाकुर वाई बिफोर, वाई नॉट विथ, वाई विथ, वाई नॉट बिफोर, साथ में क्यों आते हो, इसके पहले क्यों नहीं आते हो? ठाकुर बोले मैं पहले भी आता हूँ और उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ, मेरा जो ब्लड जो हीमोग्लोबिन है वो भी 2.5 ग्राम हो गया। और मैं बताऊँ, मेरा बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, ओ निगेटिव, जो कहीं मिलना मुश्किल था। 15 घंटे मेरा ब्लड नहीं मिला, मुझे पैरालिसिस हो गया, क्रिटिनिन बढ़ गया, सब हो गया, वेंटिलेटर पे चढ़ गए। लेकिन ठाकुर जी का जो कराया जीवन बीमा है इष्ट वृत्ति के रूप में, वो आपका परित्राण जरूर लाता है और लाएगा ही, आप अगर विश्वास करेंगे तो। उस दिन का परित्राण आया और ठाकुर जी आए। ठाकुर जी कोई आदमी बोला ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, मेरा कहीं से फोन आया कि ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप लेके मैं आ रहा हूँ। कौन आदमी आया, कहाँ से आया, कहाँ से मिला? वेंटिलेटर से मैं आपके पास हूँ। 10 साल हो गए मुझे इस कार्यक्रम को किए। और इसके बाद देवघर से मेरे भैया आ गए जो डॉक्टर मधुप है, उसके बाद इलाहाबाद से मेरे भैया आ गए, डॉक्टर पंकज है, सारा मेरा परिवार में डॉक्टर्स है और मेरा इलाज हुआ। आज मैं बहुत सुंदर जीवन जी रही हूँ। ये होता है ठाकुर जी का लाइफ इंश्योरेंस, LIC। इसलिए आप जो LIC जो करते हैं, इष्ट वृत्ति जो करते हैं,
जरूर करिए, टाइम से करिए, क्योंकि इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं तो आएगी विपाक गंजना। हम लोग इष्टवृत्ति करके कहीं भी दे देते, जी नहीं, इष्टवृत्ति इष्ट के लिए, इष्ट के भरण पोषण के लिए ठीक 30वें दिन देना होता है। और इस तरह वो हमारे जीवन रक्षक है, वो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। गंभीर विश्वास से ही सब कुछ संभव हो सकता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि आप लोग सच्चा जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो जीवन बीमा है, इष्टवृत्ति के रूप में ये जरूर कराएं। और मैं अंत में, मेरा समय 20 मिनट का था, समाप्ति की ओर है। अंत में मैं ठाकुर जी की वाणी से अपनी बातों को विराम दूंगी। मैं यही वाणी बोलना चाहूँगी, इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में, रंग दो स्वभाव उनके रंग में, पड़ोगे नहीं दुख में। अगर हम उनके रंग में अपने स्वभाव को, अपने बैकग्राउंड को अगर रंगीन बनाना है तो इष्ट के रंग में रंग दीजिए, नहीं तो हमारा बैकग्राउंड, सादा बैकग्राउंड में कोई भी मज़ा नहीं है। इष्ट के बैकग्राउंड में बहुत ही मज़ा खूब ही मज़ा है, जीवन का आनंद है। इसलिए इस जीवन को आनंद से वंचित नहीं करिए। और जो बच्ची का आज जन्मदिन है, मानवी माँ का, मैं उसके लिए ठाकुर जी से मंगल प्रार्थना करूँगी कि वो हमारे आने वाले समय की कर्णधार है, हमारी पीढ़ी है, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु प्राप्त करें और ठाकुर जी को अपने कंधे पे लेके चले। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु माँ।